जय सिया राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। 2023 आ चुका है, नए सपने, नई उम्मीदें, नया लक्ष्य और नई चुनौतियां लेकर। 2023 कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए, सभी कुछ जानने के लिए, विवाह, नौकरी, व्यापार, कैरियर, सेहत और खुशियों के बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि 2023 क्या लेकर आया है तुला राशि वालों के लिए। जनवरी 17 जनवरी 2023 से शनिदेव आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसका आपको लाभ मिलेगा। आपको संतान से सुख प्राप्त होगा, संतान का सहयोग प्राप्त होगा, घरेलू मामलों में सफलता मिलेगी। यदि आप व्यापारी हैं तो अच्छा समय है। यदि आप नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको उन्नति मिल सकती है, कोई नया पद मिल सकता है। यदि आप छात्र हैं तो बेहद शुभ समय है, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, परंतु भविष्य के लिए परिश्रम करते रहें। यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में कोई पुराने गिले शिकवे जो थे वो दूर होकर प्रेम बढ़ेगा। यदि आप अविवाहित हैं और बहुत दिनों से वर या कन्या की तलाश कर रहे हैं तो इस महीने आपकी वो तलाश पूरी हो सकती है। आपकी सेहत जो है वो गड़बड़ हो सकती है, आपको सर्दी परेशान कर सकती है, कोई पुराना दर्द परेशान कर सकता है, इसीलिए सेहत का ख्याल रखें। गणेश जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। फरवरी के महीने में आप अपने परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। आपको परिवार से उचित सहयोग प्राप्त होगा, भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो बेहद शुभ समय है, आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। उत्तम समय है आपके लिए, आपकी सैलरी जो है वो बढ़ सकती है। यदि आप छात्र हैं तो भविष्य के लिए आपको परिश्रम करते रहना होगा, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, आपको आपके जीवन साथी से उचित प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा। आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहेगी, शंकर जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। मार्च के महीने में आपको अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्य में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। आपको इस महीने कोई गुड न्यूज मिल सकती है। यदि आप कोई नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस महीने आपका वो सपना भी पूरा हो सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो समय अच्छा रहेगा, आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो समय अनुकूल रहेगा। आपके कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल होने से आप अच्छा महसूस करेंगे और आपका काम में मन लगेगा। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए समय अच्छा है, पढ़ाई में मन लगेगा और आप किसी प्रतियोगिता में भी भाग ले सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। आपको अपने जीवन साथी से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। आपकी सेहत इस महीने खराब हो सकती है, इसीलिए सेहत का ख्याल रखें। भगवान विष्णु जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। अप्रैल 22 अप्रैल 2023 से देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसका आपको लाभ मिलेगा। इस महीने आपको संपत्ति से लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी। परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। परिवार के साथ आप किसी पारिवारिक समारोह में शामिल हो सकते हैं। यदि आप कोई वाहन खरीदने की सोच रहे हैं नया, तो इस महीने आपकी वो अभिलाषा भी पूरी हो सकती है। यदि आप व्यापारी हैं तो समय शुभ है, आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो ये महीना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए ये महीना हर तरह से बेहतर रहेगा, आपको सफलता मिलेगी। आपका वैवाहिक जीवन जो है इस महीने सुखद रहने वाला है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, शनि देव की उपासना करें, लाभ मिलेगा। मई परिवार में कोई अच्छी खबर आने से खुशियों का माहौल रहेगा। इस महीने आप किसी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं।
यदि आप कोई मकान लेने की सोच रहे हैं तो इस महीने आपका वो सपना पूरा हो सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो अच्छा समय है, आपको व्यापार में कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, कोई बड़ी डील मिल सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो बेहद ही शुभ समय है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको पदोन्नति मिल सकती है, आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, आपको नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए जो समय है वो उत्तम रहेगा, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, भविष्य के लिए परिश्रम करते रहें। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। इस महीने आपको वाहन ना चलाने की सलाह दी जाती है और यदि वाहन चलाना पड़े तो संभल कर चलाएं। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, हनुमान जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। जून जून के महीने में आपको आपके परिवार का और माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप कोई नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो वो आप इस महीने खरीद पाएंगे। यदि कोई कोर्ट कचहरी का आपका मामला था तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए ये समय मिला जुला रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिसको आप बखूबी निभा पाएंगे। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए अच्छा समय है, परंतु भविष्य के लिए परिश्रम करते रहे। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। आपको अपने जीवन साथी से कोई गुड न्यूज मिल सकती है, कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। आपकी सेहत कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए सेहत का ख्याल रखें, संक्रमण से बच के रहें, हनुमान जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। जुलाई जुलाई के महीने में आपको अपने परिवार से उचित प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा। इस महीने आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो समय अनुकूल है व्यापार को विस्तार देने के लिए। यदि आप नौकरी करते हैं तो ये समय आपके लिए मिला जुला रहेगा। यदि आप छात्र हैं तो समय अच्छा रहेगा, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आपको किसी कंपटीशन में जाने का मौका मिल सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, आपको अपने जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। आपको इस महीने वाहन ना चलाने की सलाह दी जाती है और अगर चलाना पड़े तो संभल कर चलाएं। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, तनाव से बचकर रहे, दुर्गा जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। अगस्त अगस्त के महीने में आपको कोई गुड न्यूज मिलने से आपका पारिवारिक माहौल जो है वो खुशनुमा रहेगा। इस महीने वाहन खरीदने के योग बनेंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो बेहद शुभ समय है, आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है, व्यापार को विस्तार देने के लिए समय अनुकूल है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर काम का बोझ अधिक हो सकता है, परंतु आप अपने काम को बखूबी निभा पाएंगे, समय पर पूरा कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र में आपके बॉस आपकी प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है, परंतु भविष्य के लिए परिश्रम करते रहें। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, आपको अपने जीवन साथी से कोई गुड न्यूज मिल सकती है। आपकी सेहत ठीक रहेगी, संक्रमण से बचकर रहे, शनि देव की उपासना करें, लाभ मिलेगा। सितंबर सितंबर के महीने में आपको अपने परिवार के साथ साथ मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार को बढ़ाने के लिए यानी कि विस्तार देने के लिए समय अनुकूल है। यदि आप नौकरी करते हैं तो कार्य क्षेत्र में काम का बोझ अधिक हो सकता है, जिसकी वजह से आपको तनाव हो सकता है, इसीलिए तनाव से बचकर रहें। यदि आप छात्र हैं तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा, समय अच्छा है, आपको शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, आप किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में आपके जीवन साथी से आपकी कोई नोकझोंक हो सकती है, कोई विवाद हो सकता है, इसीलिए विवादों से बचकर रहे और समझदारी से आगे बढ़े। आपको इस महीने वाहन ना चलाने की सलाह दी जाती है। आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहेगी, भगवान कार्तिकेय जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। अक्टूबर
अक्टूबर के महीने में आपका अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई मनमुटाव हो सकता है, कोई विवाद हो सकता है, परंतु आप अपनी समझदारी के चलते उस विवाद से निपट पाएंगे, यानी कि उसका समाधान ढूंढ पाएंगे। यदि आप कोई नया वाहन खरीदने की सोच रहे थे तो इस महीने आपका वो सपना पूरा हो सकता है। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो इस महीने उसमें भी सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में कोई बड़ा निवेश करने से पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह अवश्य ले लें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए ये महीना मिला जुला रहने वाला है। यदि आप छात्र हैं तो समय अच्छा है, परंतु भविष्य के लिए परिश्रम करते रहें। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। दुर्गा जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। नवंबर के महीने में आपको अपने मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा और संतान से सुख मिलेगा, परंतु आपको अपने वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है, नहीं तो आपका परिवार में किसी से किसी बात को लेकर कोई मनमुटाव हो सकता है, कोई मतभेद हो सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए ये समय उतार चढ़ाव भरा हुआ रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में काम का दबाव अधिक होने से आपको तनाव हो सकता है, इसीलिए तनाव से बचकर रहें। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए अच्छा समय है, परंतु भविष्य के लिए परिश्रम करते रहें। यदि आप विवाहित हैं तो आपके लिए ये महीना सामान्य रहने वाला है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। माता लक्ष्मी जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। दिसंबर के महीने में आपको अपने भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा और परिवार में कोई खुशखबरी आने से पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में अपने बिजनेस पार्टनर पर निवेश के लिए भरोसा करना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है, इसीलिए संभल कर चलें, समझदारी से आगे बढ़ें। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियों का बोझ अधिक होने से आपको तनाव हो सकता है, इसीलिए तनाव से बचकर रहें। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए समय अच्छा है, परंतु भविष्य के लिए परिश्रम करते रहें। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। शनि देव की उपासना करें, लाभ मिलेगा। तो ये तो मैंने आपको बताया तुला राशि वालों का 2023 का संपूर्ण राशिफल। अगली बार मैं जल्द ही मुलाकात करती हूँ और वृश्चिक राशि वालों के विषय में बात करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।